स्टूडेंट्स, कल हमने फाइलम पोरीफेरा के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हमने पढ़े थे, आज हम उसका आगे का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। उसका क्लासिफिकेशन में जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि देर आर अबाउट 5000 लिविंग स्पीशीज़ ऑफ स्पॉन्जेज। जो स्पॉन्जेज जो पोरीफेरेंस होते हैं उसकी लगभग 5000 जो है वो जीवित प्रजातियां हैं। ऑल द स्पीशीज ऑफ द फाइलम आर ग्रुप्ड इनटू 3 क्लासेस डिपेंडिंग मेनली ऑन द नेचर ऑफ स्केलेटन। मैंने आपको कल बताया था कि पोरीफेरेंस का जो एंडोस्केलेटन होता है वो स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना हुआ होता है। स्पिक्यूल्स जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, या तो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई जिनको कैल्केरियस स्पिक्यूल्स कहते हैं, और या जो होती हैं वो सिलिका की बनी हुई होती हैं जिनको सिलिशियस स्पिक्यूल्स कहते हैं, और या होती हैं उसमें स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना हुआ कंकाल होता है। तो इसका क्लासिफिकेशन भी जो होता है वो इसी पे बेस्ड होता है। देर आर बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर फॉर्म्स, जो हमने पहले भी बताया था कि इसमें स्पॉन्जिलिडी जो होता है, जिनको फ्रेश वाटर स्पंज कहा जाता है, जिसका स्पॉन्जिला एग्जाम्पल है, वही एक फ्रेश वाटर स्पंज है। बाकी सब मेराइनल होते हैं, लवणीय जल में पाए जाने वाले होते हैं। दे लिव अप टू ए डेप्थ ऑफ 8500 मीटर्स इन सी, 8500 मीटर तक की डेप्थ में पाए जाते हैं। जे जनरली फ्लोरिश इन द वार्म वाटर। इन द मैटर ऑफ साइज दे आर हाईली वेरिएबल, डिफरेंट साइज होती है इनकी। देयर साइज में वेरी फ्रॉम फ्यू सेंटीमीटर्स टू सेवरल मीटर्स, 1 सेंटीमीटर से लेकर कई मीटर्स तक इनकी साइज हो सकती है। अब आता है इनका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन देखिए, इनका पोरीफेरा 3 क्लासेस हैं, कैल्केरिया, और उसके बाद में आता है इनका हेक्सेक्टिनिलिडा, और तीसरा आता है इनका डेमोस्पंजिया। कैल्केरिया जो है फिर आगे 2 ऑर्डर्स में बांटा गया है, होमोसीला एंड हेट्रोसीला। कैल्केरिया जैसा नाम से ही है, कैल्केरिया यानी कैल्केरियस लाइमिस जो होती हैं स्पिक्यूल्स, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती हैं। कैल्सियस और प्लस स्पॉन्जिया यानी चूना पत्थर से जिनका वो बना होता है वो स्पॉन्जेज। द स्पॉन्जेज ऑफ दिस क्लास आर स्मॉल, इनका साइज जो है वो अप टू 10 सेंटीमीटर छोटा साइज होता है उनका, 10 सेंटीमीटर तक ये बड़े होते हैं, अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। ये सॉलिटरी या कॉलोनियल यानी एकल या निवह कॉलोनी के रूप में, समूह के रूप में रहने वाले हो सकते हैं। फिर आता है दे ऑल आर एक्सक्लूसिवली मेराइन फॉर्म्स लिविंग इन शैलो वाटर। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन कैल्केरिया में जो है पाए जाते हैं स्पॉन्जेज वो टोटली लवण जल में यानी मेराइनल होते हैं, और वो भी छिछले पानी में शैलो वाटर्स में पाए जाते हैं। देयर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैल्केरियस स्पिक्यूल्स। कैल्केरियस जो स्पिक्यूल्स होती हैं, जो कंटिकाएँ होती हैं, मोनिक्जोन होती हैं, एकंताक्ष कंटिकाएँ, जिनसे 3-4 रेज निकलती रहती हैं, वो कंटिकाओं का बना इनका कंकाल होता है। बॉडी मैनी बी में भी सिलिंड्रिकल और वेज लाइक, या तो बेलनाकार इनका शरीर हो सकता है या वेज लाइक जो होता है फूलदान के आकार का इनका शरीर होता है। दे मे आइदर लिव इन कॉलोनीज और सॉलिटरी, जो हमने पहले ही बता दिया आपको। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में बी एस्केनोइड, साइकोनोइड और ल्यूकोनोइड टाइप। फिर आता है इसका कि ये जो होते हैं शारीरिक संगठन इनका एस्केनोइड, साइकोनोइड या ल्यूकोनोइड प्रकार का होता है। 2 वर्ग, 2 ऑर्डर्स हैं इसके। पहला आता है होमोसीला और दूसरा आता है इनका हेट्रोसीला। होमोसीला जिनको एस्केनोइड स्पंज भी कहा जाता है और जिनका शरीर जो होता है वो सिलिंड्रिकल होता है, रेडियल सिमिट्री पाई जाती है। शरीर भित्ति अवलित तथा स्पंज गुहा जो होती है वो कोएनोसाइड्स, देखिए फोल्डेड नहीं होते हैं इसके अंदर, और जो स्पंजोसील कैविटी होती है उसके अंदर कोएनोसाइड्स का लाइनिंग पाई जाती है।
ये कॉलोनियल होते हैं, यानी एकल रूप में नहीं पाए जाते हैं, और इसका एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलिनिया। इसके बाद दूसरा इसका ऑर्डर आता है हेट्रोसीला, जिसको साइकोनोसा भी कहा जाता है। इसमें इसका एग्जाम्पल है स्काइफा साइकोन, जिसको कहा जाता है ग्रेंशिया। साइकोनोइड और ल्यूकोनोइड स्पंज, इनकी भित्ति मोटी और वेज लाइक या फूलदान के आकार की होती है, फोल्डेड पाई जाती है, और कोइनोसाइड्स केवल फ्लैजिलेटेड चेम्बर्स में ही पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था या तो स्पंजोसिल बैग लाइक होती है या उसमें कैनाल्स में डिवाइड हो जाती है, और लास्ट होता है जिसके अंदर जो होते हैं चेम्बर्स पाए जाते हैं, जिसमें कोइनोसाइड्स चेम्बर्स तक ही सीमित रह जाती है। तो ये तो हो गया कल्केरिया। नेक्स्ट आता है हेक्सेक्टिनिला। हेक्सा मतलब 6, एक्टिनी, एक्टिन का मतलब रेज, 6 रेज जिनके स्केलेटन में निकलती हो, वो जिसमें हाइलोस्पंजिया है, ग्लास स्पंज भी इनको कहा जाता है। और हेक्सेक्टिनिलिडा जो है, इसमें देखिए दिस क्लास इंक्लूड ग्लास स्पॉन्जेज, जिनको मैंने आपको बताया कि ग्लास स्पंज भी इनको कहा जाता है। एंड दिस क्लास, द स्पॉन्जेज ऑफ दिस क्लास आर ऑफ मॉडरेट साइज, बीच की सी साइज इनकी होती है। शरीर की आकृति कप लाइक हो सकती है, वेज लाइक हो सकती है, और इनका जो स्केलेटन होता है वो सिलीशियस स्पिक्यूल्स का ट्राई रेडिएट, उनके अंदर रेज पाई जाती हैं। ये इसमें इनका जो होता है बाहर की पिनाकोडर्म का इनके अंदर अभाव होता है। मैंने आपको पहले बताया था इसके लास्ट लेक्चर में कि इनका आउटर कवरिंग होती है पिनाकोडर्म में, इनर जो होती है वो कोइनोडर्म, कोइनोसाइट्स और पिनाकोसाइट्स। तो इसमें पिनाकोडर्म नहीं पाई जाती है। कोइनोसाइट्स जो होती है दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन फॉर्म्स लिविंग इन डीप वाटर, ये गहरे पानी में पाई जाती हैं, समुद्र में। द स्केलेटन इज मेड अप ऑफ 6 रेड सिलीशियस स्पिक्यूल्स, जो मैंने अभी बताया आपको। बॉडी में भी कप और अर्न लाइक और वेज लाइक, यानी कलश के समान, कप के समान या फूलदान के समान। दे में आइदर लिव इन कॉलोनीज और सॉलिटरी, दोनों तरह के होते हैं। ये अकेले भी रह सकते हैं, ये समूह में पाए जाने वाले भी होते हैं। और डेवलपमेंट इंक्लूड ट्राइकेमेलिला लार्वा। तो इस तरह से देखिए इनके अंदर जो है वो। अब इसका आप क्लासिफिकेशन देखेंगे तो इसके अंदर 2 ऑर्डर हैं, हेक्सास्टिरोफोरा, एम्फीडिस्कोफोरा। हेक्सास्टिरोफोरा, हेक्सास्टर जिसके अंदर स्पिक्यूल्स पाई जाती हैं, और फिर आता है कि इनके अंदर फ्लैजिलेटेड चेम्बर्स जो होते हैं नियमित और रेडियल रूप से अरेंज होते हैं, और ये सीधे ही आधार तल से चिपके हुए पाए जाते हैं, जिनका एग्जाम्पल है यूप्लेक्टेला। फिर आता है एम्फीडिस्कोफोरा। एम्फीडिस्कोफोरा जो है ये एम्फीडिस्कस अर्थात दोनों सिरों पर एक उत्तल बिंब तथा दोनों सिरों के पीछे की तरफ दृष्टि सीमांती टीथ पाए जाते हैं। इसमें ये इनका जो फ्लैजिलेटेड चेम्बर होता है वो कुछ डिफरेंट होता है इनका, और ये अपने जो बेस होता है उससे रूट्स पाई जाती हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, उससे जुड़े हुए होते हैं। इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है हाइलोनीमा। तीसरा इसकी क्लास आती है डेमोस्पंजिया। डेमोस्पंजिया, डेमेज यानी फ्रेम, स्पॉन्जेज मानी स्पॉन्जेज हो ही गए। डेमोस्पंजिया जो है सभी आकार के कॉलोनियल या सॉलिटरी, एकल या नीवा के रूप में पाए जाने वाले स्पंजेज होते हैं, और इसके अंदर लार्ज साइज के जो है वो स्पॉन्जेज पाए जाते हैं। ये दोनों प्रकार के हैबिटाट में, यानी मैराइन वाटर भी और फ्रेश वाटर भी, दोनों तरह के, स्वच्छ जलीय भी हो सकते हैं, लवण जलीय भी हो सकते हैं। द स्केलेटन इज मेड अप ऑफ सिलीशियस स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। इनका कंकाल भी जो है या तो सिलिकामय कंटिकाओं का या स्पॉन्जिन तंतुओं का भी बना हुआ हो सकता है। बॉडी इज वेज लाइक और कप और कुशन शेप्ड, या तो फूलदान के समान, कप के समान या कुशन शेप इनकी शरीर होती है। और द लिव आइदर लिव सॉलिटरी कॉलोनी, जो बताए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ल्यूकोनोड टाइप हो गया। डेवलपमेंट इंक्लूड्स पेरेंकाइमूला लार्वा। ये लार्वल स्टेजेस के नाम आप ज़रूर याद रखना,
ये बहुत बार छोटे क्वेश्चंस पे पूछे जाते हैं। ये फ्रेश वाटर स्पंज जो है इसी डेमोस्पंजिया में पाए जाते हैं। इसका आप देखेंगे, इसमें पहला इसका सब ऑर्डर है टेट्राक्टिनिलीडा, जिसके अंदर 4 रेडिएट टेट्रा रेडिएट जो होती हैं स्पिक्यूल्स पाई जाती हैं, और स्पॉन्जियन फाइबर्स इसमें नहीं होते हैं टेट्राक्टिनिलीडा में। ये जो होते हैं ब्राइट कलर्स के होते हैं, और ये जो होते हैं शैलो वाटर में पाए जाने वाले होते हैं, उथले जल में जिसको कहा गया है। इसके ऑर्डर है मिक्सोस्पॉन्जिडा है, कार्नोसा है, तो ये इसके ऑर्डर्स हैं। तीसरा है कोरिस्टिडिया। दूसरा सब ऑर्डर इसका मोनेक्सोनिडा है। मोनेक्सोनिडा, मोनेक्सोन जैसे नाम से एक मोनेक्सोन स्पिक्यूल्स होती हैं, एकांताक्ष कंटिकाएँ। स्पॉन्जियन फाइबर्स इसमें भी नहीं पाए जाते हैं, मोनेक्सोनिडा में भी, और ये भी जो है शैलो वाटर में, कुछ जो है इसके अंदर इनके डीप सी वाटर में भी पाए जाते हैं। जिसका ऑर्डर है हेड्रोमेराइना, पहला ऑर्डर जो है, जिसका क्लियोना एग्जाम्पल है। हेलिकोन्ड्राइना इसका दूसरा ऑर्डर है, और तीसरा ऑर्डर है इसका पोइस्लोस्क्लेराइना, चौथा ऑर्डर है इसका हैप्लोस्क्लेराइना, और तीसरा और लास्ट सब क्लास इसकी जो है वो केरेटोसा, जिसके अंदर लेदरी स्पंज पाए जाते हैं, जिसके अंदर फ्रेश वाटर स्पंज पाए जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है सबसे बढ़िया स्पॉन्जिला। इनके अंदर कंकाल जो होता है स्केलेटन, वो स्पॉन्जिन कंटिकाओं का अभाव होता है, स्पॉन्जिन फाइबर्स का पाया जाता है, और ये चमड़े के सतह पर चमड़े के समान ये पाए जाते हैं। इनको बाफ्थ स्पंज के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से ये हो गया आज पोरीफेरेंस का क्लासिफिकेशन। 3 क्लासेज आपको मैंने इसकी बता दी, कलकेरिया, हेक्सैक्टिनिलीडा, डेमोस्पंजिया। कलकेरिया कलकेरियस स्पिक्यूल्स हैं, मेराइनल हैं, स्मॉल साइज स्पॉन्जेज हैं। हेक्सैक्टिनिलीडा हेक्सास्टर स्पिक्यूल्स हैं, मेराइनल स्पॉन्जेज हैं, और सिलीशियस स्पिक्यूल्स पाई जाती हैं। और मोनेक्सोनिडा, जिसके अंदर मोनेक्सोन स्पिक्यूल्स हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स भी हैं, फ्रेश वाटर भी है, ये मेराइनल वाटर भी हैं। स्पॉन्जिला इसी में पाया जाता है जो फ्रेश वाटर स्पंज होता है। थैंक यू।